आज हम थोड़ा कार्बन का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास जो है इसका 12 है। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो 2 शेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 4। सेकंड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है टेल्स द वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब ये वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन अनस्टेबल है। टू गेन स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू बिकम अ हीलियम न्यूक्लियस, है ना, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट करेगा टू बिकम अ नियॉन एटम, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, जो नियॉन का एटॉमिक नंबर है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ये, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे जो कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। मगर प्रॉब्लम ये है कि इट कैन नॉट गिव दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? तो देखो, ये कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम है। सेंटर इज द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन जब देगा तो एक साथ 4 नहीं निकलते बेटे, समझे ना, एक एक करके निकलता है। तो जब ये चारों इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेंगे तो जो एनर्जी लगती है रिमूव करने के लिए, दैट इज़ टू मच, क्योंकि इसका साइज छोटा है। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। 4 इलेक्ट्रॉन सपोज निकल भी गए तो इसके ऊपर जो चार्ज बढ़ेगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बोले थे कि देयर आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एटम है, अगर इसके पास 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज सिर्फ 2 है, और पॉजिटिव चार्ज कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया, है कि नहीं। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो नेचुरली क्या हो रहा है कि एटम का साइज छोटा होने की वजह से इट कैन नॉट मैनेज विद द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा उसके वजह से एटम का साइज छोटा होने की वजह से इट कैन नॉट मैनेज विद दैट पॉजिटिव चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, और देयरफॉर क्या होता है कि कार्बन ये रूट नहीं अप्लाई करता है, वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। कम टू द सेकंड कंडीशन कि अगर वो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा बेटे तो नेचुरली एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है, जो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो भी निगेटिवली चार्ज है। अब आपको पता है कि ऑपोजिट्स लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। जब रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और एनर्जी रिक्वायरमेंट जब बढ़ने वाली है तो ये जो नेट चार्ज जो हो गया इसके ऊपर, सपोज ले भी लिया उसने खूब एनर्जी अपने स्पेंड करने के बाद, तो उस पर जो नेट चार्ज बढ़ गया वो निगेटिव चार्ज बढ़ गया 4 से। 4 बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये एटम के पास, 10 हो गए। सो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव 6 प्रोटॉन्स ये अनेबल है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, है ना। क्योंकि हमारा जो वो है फंडामेंटल थिंग जो है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की वजह से द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इज अनेबल टू होल्ड दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रॉन्स। इसी के वजह से क्या होता है कि कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 ये कंडीशंस तो चलेगी। अब बचा क्या इनके पास फिर, देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर दिस कार्बन इज टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग कैसे करते हैं, दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। बट इतना ध्यान में रखिए कि जब भी कोई एटम
सपोज आप एक हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट इज अनस्टेबल। अगर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेता है, ये हाइड्रोजन के पास भी एक एटम है। अब कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ना तो ये इसका खींचेगा ना ये अपना देगा, दोनों शेयर करेंगे। ये शेयरिंग जो है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके कारण ये जो एलिमेंट है या ये जो कंपाउंड बनेगा, इट विल हैव अ फॉर्म बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। और शेयरिंग के कारण क्या हो जाता है कि ये जो बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है। वीक इस वजह से कि दोनों एक दूसरे की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, सो दैट्स द रीज़न द बॉन्ड बिकम्स वीक। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो in the comment box.